Hello everyone, I am Dr. Sulekha, Assistant Professor Khalsa College Patiala. Today I am going to discuss about extension education. What is extension education and what is the role of extension education in agriculture. In this slide, I will discuss step by step. तो स्टूडेंट्स, मैं एक्सटेंशन एजुकेशन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं एजुकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक्सटेंशन एजुकेशन में जो एजुकेशन वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो जो एजुकेशन है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, एजुकेयर एंड एजुकेटम। एजुकेयर मीन्स टू ट्रेन और मोल्ड एंड द टर्म एजुकेटम denotes the act of teaching. It throws light on the principle and practices of teaching. Education is not confined in the classroom only. जो एजुकेशन हमारा है वो हमें सिर्फ क्लासरूम से नहीं मिलता, वो हमारे लाइफ के साथ साथ, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम हर चीज़ को सीख जाते हैं। और एजुकेशन हमारे बर्थ से स्टार्ट होती है और हमारे डेथ पर फिनिश होती है। जिस तरह से लाइफ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, लाइफ के साथ साथ हमारे बॉडी का भी, हमारे ब्रेन का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है, उसी तरह से एजुकेशन भी है जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमारे पूरे होल लाइफ में चलता रहता है, फ्रॉम द बर्थ टू एंड ऑफ द लाइफ। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन की। टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, कितने तरीके का है। तो सबसे पहले हमारा आता है इनफॉर्मल एजुकेशन, सेकंड फॉर्मल एजुकेशन एंड थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। Informal education, it is a lifelong process by which every person acquires and accumulates knowledge, skill and attitude and insights from daily experiences to exposure the environment at home, at work, at play, etc. जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो एक ऐसी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो शुरू से चलती है, हमारे बर्थ से स्टार्ट होती है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ से हम अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने एटीट्यूड को सीखते हैं, अपने डेली एक्सपीरियंसेस से हर चीज़ को सीखते हैं कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है। ये हम इनफॉर्मल एजुकेशन में सीखते हैं। और जो चीज़ें हम सीखते हैं डेली टू डेली अपने एक्सपीरियंस से, अपने इन्वायरमेंट में रह करके, उसको हम एक्सपोज करते हैं, उसको हम स्प्रेड करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने होम पे, अपने वर्क प्लेस पे, या फिर हम वहाँ उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं या उसको स्प्रेड या एक्सपोज करते हैं जहाँ पर हम खेलते हैं, जहाँ पर हमारे खेलने का जगह होता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन भी होता है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला एजुकेशन होता है। दूसरी हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होता है, जहाँ पे हम किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये सब हमारा एक फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक ख़त्म होता है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के हम स्टार्ट करते हैं हमारी फॉर्मल एजुकेशन को, और वो जा करके हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक ख़त्म होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं हमें, या फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे लिए जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, एक बाउंडेशन होती है, उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं, या उस दायरे के अंदर ही हम उस फॉर्मल एजुकेशन को ग्रास्प करते हैं, उसको कैच करते हैं और अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करते हैं, अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। तो हो गया वो फॉर्मल एजुकेशन, जो कि जहाँ पे हम रूल रेगुलेशन को सीखते हैं, उसके दायरे में रह करके काम करते हैं, जहाँ पे हमें एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है कि हम बहुत अच्छा कुछ कर सकें अपनी लाइफ में या आगे चल करके। वो हमारी जो एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है। और थर्ड वन आता है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है ये भी ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से ये इनकी जो एक्टिविटी है वो कैरिड आउट करवाई जाती है। किसके द्वारा? फॉर एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा, लोकल जो पीपल हैं, जो लोकल फार्मर हैं, उनके द्वारा ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। जो किसी लोकल जो लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर जो सब ग्रुप होता है, उन्होंने किसी ग्रुप को बना लिया, चाहे वो मेल का हो, फीमेल का हो, अडल्ट का हो, ऐसे लोगों का वो ग्रुप बना करके जो एक्सटेंशन वर्कर हैं
वो जा कर के अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। ये भी एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन में ही आता है, लेकिन इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होती, कोई बाउंडेशन टाइम का नहीं होता, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। हर कोई कभी भी उनकी जो इसमें जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा, जो KVK में काम करते, कृषि विज्ञान केंद्र में काम करते हैं, या फिर जो किसी इंस्टीट्यूट में जो लोग काम करते हैं, वो जो फार्मर होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट, उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही अपने प्लान को, जो उनका वर्क होता है उसको प्लान करते हैं। अपने जो लोकल लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि वो पीपल जो हैं उनमें इंटरेस्ट ले सके, अच्छी तरीके से उनको समझ सके, उसके टाइम का यूटिलाइज हो सके। दिस इज वन पिक्चर इन दिस स्लाइड which can elaborate the types of education like formal education, informal education and non-formal education. अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इस कंसेप्ट क्या है। तो जो वर्ड है एक्सटेंशन, वो डिराइव हुआ है लेटिन रूट से, एक्स मीनिंग आउट एंड टेंसियो मीनिंग स्ट्रेचिंग। Extension is that type of education which is stretch out to the rural people in rural areas. Extension एक ऐसी एजुकेशन है जो कि हम कोई भी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको प्रसार करते हैं, स्ट्रेच आउट करते हैं, ठीक है। और उसको स्ट्रेच आउट करके रूरल पीपल जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो रूरल एरिया में काम करते हैं, उन तक हम अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन की मीनिंग हो गई कि एक्सटेंशन एजुकेशन कौन कौन से वर्ड से बना है। एक्स मीनिंग आउट एंड टेंसियो मीनिंग स्ट्रेचिंग। इट मीन्स सम इंफॉर्मेशन स्ट्रेच आउट एंड spread to the local people who are lived in local areas. The term extension originated in England in 1866 with a system of university extension which was taken up first by Cambridge and Oxford University. So, extension means it is that type of education which is stretched out to the rural people in rural areas beyond the limits of educational institutions to which the formal type of education is normally confined. It means education, extension education इस तरह की एजुकेशन है जो कि हम स्ट्रेच आउट करते हैं रूरल पीपल को, या रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं जहां पर लोगों के पास सीमित संसाधन होते हैं एजुकेशन को लेने के लिए, जहां पर स्कूल नहीं होता, जहां पर यूनिवर्सिटी नहीं होता। ऐसी जगह पर हम एक्सटेंशन के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को उन लोकल पीपल तक पहुंचाते हैं, ताकि हम उनके नॉलेज, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर में चेंज कर सकें, उनको एटीट्यूड उनको चेंज कर सकें, ताकि वो अपने तरीके से, अच्छी तरीके से काम कर सके, उनके अंदर नॉलेज गेन हो सके, उनको सोचने समझने की जो क्षमता है हम डेवलप कर सके एक्सटेंशन के माध्यम से। और एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है टीचिंग की जिसमें हम रूरल पीपल को एजुकेट करते हैं थ्रू द एक्सटेंशन एजुकेशन, ताकि वो बेहतर कर सके अपने जो उनका लिविंग, जो उनका रहने का तौर तरीका है, जैसे वो रहते हैं, उस चीज़ को बेहतर कर सके, अपने फार्म को, अपने होम और अपने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को वो बेहतर कर सके। इसलिए हम एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से उनको एजुकेट करते हैं। रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक्सटेंशन हेल्प टू चेंज द एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द फार्मर. The knowledge so imparted bring about behavioral changes in the desired direction. The farmers improve their skill through learning by doing. हमेशा फार्मर जो होते हैं अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप किसी चीज़ को लर्न करते हो, आप लर्न तभी करोगे किसी चीज़ को जब आप करोगे कुछ। देन this formula is totally fit in agricultural development. The farmer improves their skill through learning by doing. Result demonstration and method demonstration are important extension teaching methods carried out by extension personnel. This is very effective method for transfer of technology as farmers improve
are motivated by seeing is believing and learning by doing. Then need of extension. First of all, I want to tell you what is need. Need is the gap, or you can say it is the difference between what is and what ought to be is called need. What is means what is the actual situation, and what ought to be, it means what is the desirable condition, what is the desirable situation. So you can say need is the gap or difference between what is and what to be is called need. The need of extension arises out of the fact that the condition of the rural people in general and the farm people in particular has got to be improved. There is a gap between what is the actual situation and what ought to be the desirable situation. This gap to be narrowed down by the application of science and technology in their enterprises and bringing appropriate changes in their behavior. Now, scope of extension education. According to Kelsey and Harney, 1967, they identified 9 areas of program which indicate the scope of agricultural extension. First one is efficiency in agricultural production. Second, efficiency in marketing, distribution and utilization. Third, conservation, development and use of natural resources. Fourth, management on the farm and in the home. Family living, youth enterprises or youth development, leadership development, community development and rural area development, and public affairs. Now, the philosophy of extension. Philosophy of extension, the word philosophy is derived from 2 Greek words, philos and sophia. Philos meaning knowledge and sophia meaning manner. The correct meaning of philosophy is the manner of achieving knowledge. According to Kelsey and Harney, the basic philosophy of extension education is to teach people how to think, not what to think. मेन जो बेसिक प्रिंसिपल होता है एक्सटेंशन का, जो बेसिक फिलॉसफी होती है एक्सटेंशन एजुकेशन की, वो होती है कि हम कैसे लोगों को टीच कर रहे हैं, किस तरह से हमें उनको पढ़ाना चाहिए, किस तरह से वो सोच सकते हैं, ना कि जो हम सोचते हैं हम अपनी चीज़ें उन पर नहीं थोप सकते। उनकी नीड और उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। Then the extension specific job is furnishing the inspiring, supplying specific advice and technical help and counseling to see that the people as individuals, families, groups and communities work together for all-round development of the community. Objective of extension education. First one is to assist people to discover and analyze their problems and identify felt need. इसमें ये होता है कि एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उनके फार्मर्स की या लोकल पीपल जो होते हैं उनकी फेल्ट नीड क्या होती है। फेल्ट नीड की बात अगर करें तो फेल्ट और अनफेल्ट 2 तरीके की नीड होती है। फेल्ट नीड होती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे जीने के लिए हमें पानी चाहिए, हवा चाहिए, रहने के लिए घर और कपड़े चाहिए पहनने के लिए, उसी ये हमारी फेल्ट नीड में आती है जो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी नेसेसरी हमारे लिए होती है। जो अनफेल्ट नीड होती है वो हमारे लिए ज़रूरी तो नहीं लेकिन लोग उसको रखते हैं। जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है तो लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी लेते हैं, अपना घर बड़ा बनाते हैं, बहुत सारी लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो उनके लिए वो अनफेल्ट नीड है, लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ को रखते हैं फॉर देयर ओन कन्वीनियंस। देन टू डेवलप लीडरशिप अमंग पीपल, एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना लोकल पीपल के अंदर, वो इनको इस तरह से है उनकी प्रोग्रेस करना, उनको प्रमोट करना, उनको एजुकेट करना ताकि उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ जाए, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनको बात कर सके, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके, उनकी प्रॉब्लम सुन के उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। थर्ड वन इज टू डिसेमिनेट रिसर्च इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस।
in a way people would be able to understand and use. Fourth one is to assist people in mobilizing and utilizing the resources which they have and which the need from outside. And last one is to collect and transmit feedback information for solve the management problem. Function of extension. एक्सटेंशन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? द बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन इज टू ब्रिंग desirable change in human behavior, that is desirable change in knowledge, skill, attitude and action. The function of extension is to bring about desirable change in human behavior by means of education. Changes may be brought about in their knowledge, skill, attitude, understanding, goal, action and confidence.